एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग 2021 के रेडॉक्स रिएक्शन एंड मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है अननोन कोफिशिएंट्स के साथ। कह रहा है इन द अबव इक्वेशन इज बैलेंस्ड विथ इंटीजर कोफिशिएंट, द वैल्यू ऑफ सी इज, सी ये रहा एच प्लस का कोफिशिएंट है। तो ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। बैलेंसिंग की का एक मैंने वीडियो भी बना रखा है बहुत सिंपल वे में विद द हेल्प ऑफ एन फैक्टर, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो अगर आपको वो दिक्कत है तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लेना। तो मैं डायरेक्ट इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ। बेसिकली बैलेंसिंग का एक ही रूल है, आप एन फैक्टर निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल रूल मैं बताता हूँ, अगर शॉर्ट में जानना है तो रूल सबसे पहला होता है एन फैक्टर कैलकुलेशन, एन फैक्टर कैलकुलेशन। दूसरा रिडॉक्स वाले एलिमेंट को, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, उसको कहते हैं रिडॉक्स वाला एलिमेंट, उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस रिडॉक्स एलिमेंट। और जो हाइड्रोजन H प्लस एंड ऑक्सीजन H एंड O, ये सबसे लास्ट में बैलेंस किया जाता है, लास्ट में। तो बीच में जो अदर एलिमेंट हो गए, ठीक है ना, अदर एलिमेंट, उसको आपको मिडिल में बैलेंस करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इसको हटा के और नीचे लिखूंगा। अदर एलिमेंट्स बैलेंस करना है अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद चार्ज को बैलेंस करना है और सबसे लास्ट में आपको H एंड OH को बैलेंस करना है। यही इतने ही रूल्स हैं। ठीक है, इसी को आप फॉलो कर लो। ये थर्ड स्टेप में होगा, ये फोर्थ स्टेप में होगा, ये सबसे लास्ट में फिफ्थ स्टेप में होगा। तो देखो मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, इतने में ही हो जाएगा ये। ऑल्दो Mn का कोफिशिएंट दिया है, लेकिन वो ना भी दिया होता तो एक लाइन का है। तो इसमें क्या करेंगे हम, प्लस C2O4 2 माइनस गिव्स H प्लस, हम बाद में लिखेंगे। इधर दिया हुआ Mn2 प्लस, बस इतने की ही ज़रूरत है, प्लस CO2 एंड प्लस वाटर H2O। अब शुरू करते हैं। पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखता हूँ। Mn का यहाँ पे है +5, सॉरी +7, आप फाइन कर लोगे, -2 ऑक्सीजन का लेके MnO4 नेगेटिव में +7 है, और यहाँ पे तो ये +2 दिख रहा है हमें, ये मैंने +2 लिख दिया। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, इट इज़ +3 एंड हियर इट इज़ +4। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका चेंज हो रहा है। तो डिफरेंस लेना है। यहाँ पे +7 है, ये आप देखो, ये +7 है, और यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इन दोनों का जो नेट डिफरेंस आया उसको मैं इसका एन फैक्टर कहूँगा, यानी ये 5 हो गया। सेम चीज़ मुझे ऑक्जेलेट के लिए करना है। यहाँ पे कार्बन का +3 है, यहाँ पे +4 है, और बाकी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। तो जिसका चेंज हो रहा है उसी में मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि वही रिडॉक्स वाले एलिमेंट्स हैं। तो इसके लिए डिफरेंस कितने का है, +3 और +1 में 1 का डिफरेंस है। लेकिन आप देख लो यहाँ इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है कार्बन के, तो इंटू 2 करेंगे, क्योंकि 1 का चेंज दोनों एटम के लिए होगा ना। पहले एटम के लिए 1 का चेंज, फिर दूसरे के लिए 1 का चेंज, तो नेट 2 का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो कोफिशिएंट अगर कुछ लिखा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं, उसको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है। सिर्फ इसके एक मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। मान लो यहाँ पे 4 होता, जो अभी मैंने सर्किल दिया था, तो उसको आपको इग्नोर करना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका एन फैक्टर हो गया 2। तो अब बैलेंस इक्वेशन में इसका कोफिशिएंट 2 होगा और इसका 5, इसीलिए उसने 2 दे दिया था। तो इसको आप कर दो 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 C2O4 2 नेगेटिव गिव्स, अब ये हो गया Mn2 प्लस CO2 एंड प्लस H2O, बस इतना ही। अब दूसरा चीज़ मैंने बताया कि बैलेंस करना है आपको रिडॉक्स वाले एलिमेंट को। तो रिडॉक्स वाला एलिमेंट है Mn कार्बन, उसको आप उठा के बैलेंस करो। तो यहाँ पे इस साइड 2 Mn है, तो इधर भी 2 दे के Mn को बराबर कर दिया। इस साइड 10 कार्बन है, तो इधर भी 10 दे के कार्बन को बराबर कर दिया। अब उसके बाद अदर एलिमेंट्स अगर कोई है, तो यहाँ पे तो कोई अदर एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसके बाद अब सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, जिसको कि हमें लास्ट में करना है। हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। तो अब हम आएंगे चार्ज पे। चार्ज को बैलेंस करना है, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए H प्लस को यूज़ करना है। कभी कभी हो सकता है बेसिक मीडियम दे के OH माइनस यूज़ करा ले। तो अभी एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, तो H प्लस को यूज़ करना है। तो लेट्स चेक इस साइड कितना चार्ज है टोटल। तो 2 × -1, यहाँ पे आप एनालाइज करो। 2 × -1, एक MnO4 पे एक नेगेटिव, 2 हैं टोटल। तो यहाँ पे 2 माइनस हुआ, एंड यहाँ पे 5 × 2 = 10, 10 माइनस हुआ, तो 10 and 2 12 माइनस हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 माइनस।
और इस साइड का टोटल चार्ज आप देख लो तो आप कहोगे सिर्फ यहीं पे चार्ज है 2+, तो 2 2 जा 4+। अब H+ कितने नंबर में और किस साइड दें सो दैट चार्ज इक्वल हो जाए। तो देखो यहाँ पे अब हम दे रहे हैं, यहाँ पे 12H+ में दूंगा तो ये 12H+ इस 12- को ख़त्म कर देगा, लेकिन अभी भी चार्ज इक्वल नहीं हुआ क्योंकि इधर 4+ है। तब चार्ज को बराबर करने के लिए 4H+ और मैं लूँगा। तो अब आप चेक कर लो, इधर भी नेट सब कर करा के 4H+ हो जाएगा और इस साइड भी 4+, यानी दोनों साइड 4+ इक्वल हो गया। बस स्टोरी ओवर हो गई। यहाँ पे आप कर दो +4H+ आ गया, ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। एक मिनट, ये मैंने फ्लो में गड़बड़ कर दिया, जस्ट अ मिनट। थोड़ा सा टोटल H+ जो हमें देना पड़ गया 12 + 4, ये हमने ऐड किया ना, 12 + 4 16H+ देना पड़ गया, तो 16H+ दिया और यही हमारा आंसर होना है। मैं तो आगे जाऊंगा भी नहीं, वैसे मैं पूरा बैलेंस कर देता हूँ। 16H+ दे के मैंने चार्ज इक्वल किया। अब लास्ट में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो सिर्फ हाइड्रोजन को आप बैलेंस करो, ऑक्सीजन बाई डिफ़ॉल्ट बैलेंस होगा। तो यहाँ पे 16 हाइड्रोजन एटम है, तो 16 देने के लिए यहाँ पे 8 दोगे तो हो जाएगा 8 हाइड्रोजन, 8 2 जा 16 हाइड्रोजन। तो ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। और आप ऑक्सीजन को चेक कर लोगे, 10 2 जा 20 + 8 28, इधर भी देखो 5 4 जा 20 एंड 4 2 जा 8 28, वो बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस होगा। इसीलिए H+ का जो कोफिशिएंट आया वो 16 आया, 16 विल बी द आंसर। तो ये इसको कहते हैं एक लाइन में ये बैलेंस होता है, एन फैक्टर कॉन्सेप्ट। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर वॉच कर लेना अगर नहीं पता है आपको तो। नेक्स्ट आते हैं, द कह रहा है द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH solution required to neutralize 50 ml 1 molar S3PO3 and 100 ml 2 molar S3PO2 respectively are। देखो पहले तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, जो फॉर्मूला इसमें यूज़ होना है। पहला फॉर्मूला यूज़ होना है मोलैरिटी, ये होता है मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू 1000 अगर वॉल्यूम ml में है तो। यहाँ से हम अगर मोल्स निकालना चाहें इस फॉर्मूले से तो मोल्स आ जाएगा, वॉल्यूम को इधर ले जाओ, 1000 को डिनोमिनेटर में लाओ, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बाय 1000। तो इसको हमें यूज़ करना है। अब आते हैं पहले S3PO4 की कहानी देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 एसिड्स ऑलवेज ध्यान रखना, पहले है S3PO4। S3PO4 कितने एसिडिक हाइड्रोजन है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इन सब का आंसर इसके स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। ये रहा इसका S3PO4 का स्ट्रक्चर। हम एसिडिक हाइड्रोजन उसे ही कहते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ लाइक ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ एंड ब्रोमीन के साथ अटैच्ड हो, यही एसिडिक होता है। ये थंब रूल है। तो इसलिए इसमें तीनों एसिडिक हैं, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, ऑल द 3 इज एसिडिक इन दिस केस। ओके, तो अब अगले पे आते हैं, क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन में इन्वॉल्व है S3PO3, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। P डबल बॉन्ड हो, एक H डायरेक्ट फॉस्फोरस से लग जाएगा, तो ये एसिडिक नहीं है, दिस H इज़ नॉट एसिडिक। और इसके अलावा 2 OH होंगे, तो इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। इसीलिए जब आप NaOH दोगे तो एक NaOH इसके H+ पे अटैक करेगा और दूसरा मोल NaOH इसके H+ पे अटैक करेगा। मतलब ये कि इसका 1 मोल 2 मोल NaOH से रिएक्ट करेगा। अगर इसका रिएक्शन लिखने की बारी आए तो हम ऐसे लिखेंगे S3PO3 + 2 NaOH गिविंग यू Na2HPO3 + 2H2O, ये इसका बैलेंस इक्वेशन होगा। ऐसे ही थर्ड वन को देखते हैं। थर्ड वन इज S3PO2। S3PO2 एकदम याद रखना, इसमें 1 हो जाएगा। इसमें टोटल 3 एसिडिक हाइड्रोजन थे, इसीलिए इसका एन फैक्टर 3 कहा जाएगा। इसमें 2 और इसमें 1 एसिडिक हाइड्रोजन होगा। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लेंगे तो ये डबल बॉन्ड OH और बाकी जो दोनों हाइड्रोजन होंगे वो फॉस्फोरस से जुड़ जाएंगे। दैट्स व्हाई दीज आर नॉट एसिडिक। एसिडिक सिर्फ यही वाला होगा। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही मोल NaOH की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका जब आप रिएक्शन लिखोगे तो S3PO2 सिर्फ 1 मोल NaOH से रिएक्ट करेगा और जो प्रोडक्ट देगा NaH2PO2 + H2O। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट। अब आते हैं, पहले इसके मोल्स देखते हैं, इसका मोल्स कितना है। तो मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बता दिया। तो इसका जो मोल्स होगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाई 1000, यानी 50 इंटू 1/1000, जिसको कि आप 50 मिली मोल्स भी कह सकते हो इसको मिली मोल्स में इन्वॉल्व करके। तो दिस इज़ एक्चुअली 50
या मैं ऐसे लिख देता हूँ 0.05 मोल्स, इतना मोल्स आ गया। अब दूसरे वाले का भी मोल्स लिख लेते हैं। वैसे इसका मोल्स H3PO3 का 0.05 आया, तो इसके 1 मोल से इसका 2 मोल चाहिए, बैलेंस इक्वेशन बता रहा है, तो इसीलिए ये 0.1 मोल आ जाएगा इसके केस के लिए। अब मोल्स इतना आ गया, हमें वॉल्यूम ऑफ NaOH चाहिए, तो वो मोल्स ऑफ NaOH आ चुका है, मोलैरिटी गिवन है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। मोलैरिटी की जगह 1 लिखते हैं क्योंकि दिया हुआ है 1 मोलर, और ये मोल्स हमने निकाल लिया है। दिस इज़ इक्वल टू मोल्स को लिख देते हैं 0.1, और ये रहा ये वॉल्यूम डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये हमें चाहिए इनटू 1000। तो यहाँ से आप वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लो, तो वॉल्यूम आ जाएगा 100 ml। पहला पार्ट ओवर। अब इसका हम मोल्स निकालते हैं। सेम फार्मूला, ये रहा मोल्स वाला, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाई 1000, तो ये रही इसकी मोलैरिटी और ये रहा इसका वॉल्यूम, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 100 बाई 1000, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मोल्स। तो यहाँ लिखते हैं ये 0.2 मोल्स हुआ, और बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, तो 0.2 के लिए ये 0.2 चाहिए, और फिर सेम वही तरीका वॉल्यूम निकालने के लिए, यही फॉर्मूला जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला, इसी को यूज़ करने जा रहे हैं। तो मोलैरिटी अगेन वही सेम NaOH यूज़ कर रहे हैं, तो मोलैरिटी की जगह हम 1 लिखेंगे, दिस इज़ इक्वल टू मोल्स की जगह ये लिखेंगे, ये रहा मोल्स, इसकी जगह पे 0.2 लिखेंगे, 0.2 बाई वॉल्यूम इंटू 1000, और फिर जब सॉल्व करेंगे तो जो वॉल्यूम आ जाएगा वो 200 ml आ जाएगा। तो यही 2 आंसर्स होंगे, तो 100 एंड 200 विल बी द आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहे हैं 15 ml aqueous solution of Fe2+ in acidic medium completely react with 20 ml 0.03 molar aqueous Cr2O7 2 negative, the molarity of Fe3+। अगेन ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, तो आप उस वीडियो को अगर देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको सिंपल तरीके से। आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, Fe2+ एंड Fe3+, और भी होते हैं लेकिन सॉल्यूशन में ये स्टेबल हैं। ऐसे कुछ के आपको याद रखने हैं जो आपको हेल्प करेगा। कॉपर का 2 होता है, कॉपर +1 एंड कॉपर 2+। एसएन का भी 2 होगा, +4, +2 लोअर एंड +4 हायर। पीबी का भी 2 होगा, +2, +4। ये 2 वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। मरकरी Hg+ होता है, लेकिन जो मरकरी प्लस होता है ना, ये दो एटम्स क्लब होके रहते हैं, 2 आयंस क्लब होके रहते हैं, इसीलिए मर्क्यूरस आयन को हम ऐसे लिखते हैं, लोअर वाले को अस कहते हैं। तो Hg2 2+, एक मरकरी पे +1 है, और ये एक मरकरी पे 2+ आ गया, तो ये लोअर वाले सारे अस होंगे और हायर वाले इक होंगे। जैसे ये फेरस, ये फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, स्टेनस स्टेनिक, प्लम्बस प्लम्बिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा। मान लो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट कर रहे हो आयरन को, तो 2+ वाला तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा 3+ में, लेकिन अगर आयरन 3+ है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इससे तो हायर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो हम कहेंगे ये रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो इसमें हमें बहुत हेल्प करेगा। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट से ये रिएक्ट करेगा, लेकिन इससे कम कोई नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका रिएक्शन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन अगर किसी स्पीशीज़ का कर रहे हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होता है, और रिडक्शन कर रहे हो तो उसका डिक्रीज़ होता है। इसीलिए जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूँगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होने की नौबत आएगी, तो ये अपना इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि इससे हायर वाला नहीं है, वाइल ये आराम से कर लेगा क्योंकि इससे हायर में ये एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4 आता है सबसे पहला, जिसको कि आप KMnO4 लिख सकते हो या MnO4 नेगेटिव लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो ये अपने आप को रिड्यूस करके 2+ में ले जाएगा। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो ये जब भी होगा रिड्यूस होगा, और ये खुद को रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, इसीलिए इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये एसिडिक मीडियम में हुआ, ये न्यूट्रल मीडियम में हुआ +4, न्यूट्रल या स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक। अब बहुत स्ट्रांगली बेसिक आएगा तो Mn+6 में जाएगा बेसिक में। दूसरा होता है K2Cr2O7, ये याद रखना है आपको। इसका सिर्फ एक ही मीडियम में रिएक्शन होता है, एसिडिक में, Cr3+ हो जाएगा एसिडिक में, और कोई इसका दूसरे मीडियम में रिएक्शन नहीं होना है। थर्ड है ऑक्जिलेट, अगर आपको मिले कभी भी कोई भी ऑक्जिलेट मिले, C2O4 2 नेगेटिव, सोडियम ऑक्जिलेट या ऑक्जेलिक एसिड, कुछ भी कहते हैं, उसमें ये आयन होगा। और जब भी ऑक्जिलेट होगा तो इसका ऑक्सीडेशन अगर आप करोगे तो ये CO2 में ऑक्सीडाइज होगा। डोंट फॉरगेट दिस, अभी एक क्वेश्चन में आया भी था।
तो ये इसी में ऑक्सीडाइज होगा। एंड H2O2 ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट होते हैं। ये -1 पेरोक्साइड होने के कारण -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब ये ऑक्सीडाइज करेगा अपने आप को तो ये O2 में जाएगा, इंक्रीज़ कर दिया ऑक्सीडेशन स्टेट, और रिड्यूस करेगा तो ये H2O में जाएगा। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। और जब ये अपने आप को रिड्यूस करके -2 में ले जाएगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और तब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो इतना कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़। ये रिएक्शन लिखने में आपको हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब इस क्वेश्चन पे अटैक करते हैं हम। तो यहाँ पे देख लो, हाँ ये कलर ले लेते हैं, ब्लू। यहाँ पे देख लो, रिएक्शन है Fe2+ का प्लस Cr2O7 नेगेटिव का। तो हम आराम से गैस करेंगे, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये मैंने बताया है, क्योंकि ये अपने आप को +6 से +3 में रिड्यूस कर रहा है। तो इसका तो तय है कि ये +3 में जाएगा, भूल जाओ इसको। और ये रिड्यूस अपने आप को कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज में भी आयरन का +3 में जाना है। बस कहानी ख़त्म हो गई। अब आप इसका एन फैक्टर निकालो। +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे +3, तो चेंज है 1 का, तो इसका एन फैक्टर 1 हो गया। सिमिलरली इसका एन फैक्टर, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो चेंज हुआ 3 का, और इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 3 एक के लिए और 3 दूसरे के लिए, टोटल मिला के हो जाएगा 3 × 2 6। एन फैक्टर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6 हो गया और इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। स्टार्ट करते हैं। पहले इसका मोल्स निकालते हैं। मोल्स वही वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000, तो ये रहा वॉल्यूम, ये रही मोलैरिटी, तो 20 × 0.03 बाई 1000 ये आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 0.6 × 10⁻³ मोल्स। तो शुरू करते हैं। इसका है हमारे पास 0.6 × 10⁻³ मोल्स, तो इसके 1 मोल के लिए इसका 6 मोल चाहिए, तो 0.6 के लिए कितना होगा ये 3.6 × 10⁻³ मोल्स आ गया। तो इसके मोल्स हमें पता चल गए। अब इसका मोलैरिटी पूछा है, तो मोल्स आ चुका है, और Fe2+ का वॉल्यूम दे रखा है 15 ml, तो इसका वॉल्यूम है 15 ml। मोलैरिटी के लिए यही दोनों चीज़ चाहिए, तो इसकी मोलैरिटी मैं फाइंड करता हूँ। इसकी मोलैरिटी हो जाएगी मोल्स बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी के लिए बाय वॉल्यूम इंटू 1000। इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 24 × 10⁻², जिस फॉर्म में वो दिया हुआ है। ठीक है, -2 करोगे 360/15 आएगा, वो 24 आ जाएगा। तो 24 विल बी द आंसर इन दिस केस। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है 10 ml ऑफ Na2CO3 solution is titrated against 0.2 molar HCl solution. The following titrate values are obtained in 5 रीडिंग। 5 रीडिंग दिया हुआ है, उसमें ये सब किया गया। तो ये तो देख के ही लग रहा है कि मोर एक्यूरेट इज़ 5, तो हम 5 ml लेके आगे प्रोसीड करेंगे। अब कह रहा है बेस्ड ऑन दीज रीडिंग एंड कन्वेंशन ऑफ टाइट्रीमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Na2CO3 सोल्यूशन इज़। एक्चुअल में कंसंट्रेशन पूछा है, ठीक है, मिली मोलैरिटी में। मोलैरिटी को 10⁻³ में, मिली का मतलब होता है 10⁻³ में एक्सप्रेस करना है। तो मिला जुला के इसकी मोलैरिटी निकालनी है। वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मेनली इसका अगर हम मोल्स निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। मोलैरिटी के लिए मोल्स बाय वॉल्यूम इंटू 1000। अब जो HCl है उसका वॉल्यूम 5 ml, क्योंकि 5 रीडिंग में मोर एक्यूरेट 5 ml है, तो पहले हम HCl का मोल्स निकालते हैं। तो इसका मोल्स हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाई 1000, यानी 5 × 0.2/1000। दिस इज़, ये आ जाएगा 10⁻³ मोल्स। अब बैलेंस इक्वेशन लिख दो आप। ये सब बहुत सिंपल रिएक्शन है। Na2CO3 प्लस HCl, ये बनेगा NaCl प्लस H2CO3। H2CO3 को आप H2 + CO2 भी चाहो तो लिख सकते हो। H2CO3 इज H2 + CO2। अब इसको बैलेंस करते हैं हम। यहाँ पे 2 दे दो, यहाँ 2 दे दो, ये पूरा बैलेंस हो चुका है। तो HCl का मोल्स हमारे पास है 10⁻³ मोल्स। तो Na2CO3 का कितना होगा, इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, बैलेंस इक्वेशन बता रहा है।
तो 2 के लिए 1, तो 10⁻³ के लिए 10⁻³ मोल्स। तो आगे हमारे पास मोल्स। अब इसकी मोलैरिटी फाइंड करते हैं, तो इट इज़ मोल्स बाय वॉल्यूम विच इज़ 10 × 1000। तो ये आ गया 1/20, तो 1/20 इतना आ गया। और इसको कह रहा है कि मिली में कन्वर्ट करो, तो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मोलैरिटी को, ये दोनों मिलके तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो ये हमें रिटेन करना है क्योंकि इसी के फॉर्म में हमें करना है, तो ये मिली में चला जाएगा। और इसको 1000/20 को आप सॉल्व कर दो, 1000 ये 10 1000/20 इंटू 10⁻³ ये आ गया 50। तो 50 मिली मोलर, क्योंकि 10⁻³ तो हमें रखना है ना, तो ये 50 मिली मोलर विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट आते हैं अगले पे। इसने रिएक्शन दिया हुआ है और पूछा है कि H2O2 के ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर से है। ये तो सिंपल है, H2O2 यहाँ -1 में है, यहाँ 0 में है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन खुद का हो रहा है तो सामने वाले को ये रिड्यूस करेगा, दैट्स वाई ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पे भी है, -1 से फिर ये 0 में ही जा रहा है, तो फिर से ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो दोनों ही केसेस में इट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट इन इक्वेशन A एंड B। इसमें कुछ डिस्कस नहीं करना था। कह रहा है द रिएक्शन ऑफ सल्फर इन अल्कलाइन मीडियम इज़ गिवन बिलो। तो ए पूछा है, ये फिर से वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है, ये डिसप्रपोर्शनेशन है, सल्फर ही ऑक्सीडाइज और सल्फर ही रिड्यूस। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर निकालने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे इसका -2 है, और यहाँ पे आप देख लो +2 है, थायोसल्फेट है ये, ठीक है। अब इसमें दिक्कत ये आएगी कि बेसिकली कि आप इसका एन फैक्टर निकालोगे किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे डिफरेंस लोगे या इसके बेसिस पे डिफरेंस लोगे, ठीक है, ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट साइड से शुरू करते हैं बैलेंस करना। तो देखो मैं इसको बता रहा हूँ, कभी भी, अभी तो खैर ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें दोनों में ही 2-2 का चेंज है, ठीक है। लेकिन ऐसा केस आ जाए तो कैसे करेंगे, इसका सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसको पहले लिख लो, सिर्फ काम की चीज़ रिडॉक्स वाले मैं लिख रहा हूँ, +H2O3 2 नेगेटिव, बाकी तो अपने आप आने हैं। इसका एन फैक्टर निकालता हूँ मैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखता हूँ, ये है 0, ये है -2 और यहाँ पे है ये +2। तो इसका एन फैक्टर, ये तो यूनिक है, ये तो इन दोनों का ही डिफरेंस निकलेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। और या जो डिफरेंस लिखो उसमें माइनस प्लस नहीं लगाना है, वो हमेशा प्लस में ही है, ठीक है, मॉड लेके करना है। तो ये 0 और -2 में 2 का डिफरेंस है, तो इसका एन फैक्टर 2। सिमिलरली इसका एन फैक्टर 0 एंड 2 में अगेन 2 का डिफरेंस है, और इसमें 2 एटम है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 2 दोनों के लिए मिला के 4 हो जाएगा, 2 × 2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 हो गया, ये सॉरी ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब पहले तो रिडॉक्स वाले एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, तो टोटल सल्फर कितने हैं, तो 2 × 2 = 4 और ये 4 8 है, तो ये 8, ये तो ऑलरेडी 8 कोफिशिएंट लग के ये बराबर हो चुका है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में करते हैं, तो इसीलिए ऑक्सीजन पे ध्यान नहीं देना है। अब सीधे चार्ज पे आते हैं, तो इधर चार्ज कितना है आप चेक कर लो। तो 4 × 2 = 8, 8 माइनस है यहाँ पे, एंड ये इस पर 2 माइनस है और इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 × 2 = 4, यहाँ पे 4 है, तो 4 और ये 8, ठीक है, 8 एंड 4 12 नेगेटिव है। तो इधर भी आपको 12 नेगेटिव चाहिए और इधर 12 नेगेटिव प्रोवाइड करने के लिए आपको 12 OH नेगेटिव लेना होगा। अब दोनों साइड चार्ज इक्वल हो गया और हमसे ए पूछा है, तो हमारा तो आंसर आ चुका है भाई 12। वैसे अब एक स्टेप सिर्फ वाटर को लगा दो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस होगा। तो यहाँ पे देखो आपने 12 OH लिया है, तो इसमें 12 OH में 12 हाइड्रोजन है, तो इधर भी 12 हाइड्रोजन देने के लिए 6 H2O कर दो, और ऑक्सीजन आप चेक कर लो, बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस होगा, 3 × 2 = 6 और 6 12, तो ये बैलेंस हो चुका है। तो दैट्स वाई वी हैव गॉट द आंसर, 12 इज़ द आंसर। नेक्स्ट आते हैं, द फॉर्मूला ऑफ गैसेस हाइड्रोजन कार्बोनेट which requires 6 times of its own volume of O2 for complete oxidation and 4 times its volume of CO2 is this। तो y की वैल्यू पूछा है, ये एक लाइन का इक्वेशन इसमें बस बनेगा, बैलेंस करना है हमें। इसको जब आप जलाओगे किसी भी हाइड्रोकार्बन को, बनना है CO2 + H2O। अब यहाँ पे X कार्बन है,
तो x कार्बन दे दिया, y हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे y हाइड्रोजन एटम करने के लिए y/2 करना होगा, y/2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो y आ जाएगा। अब ऑक्सीजन कितने हैं, तो इधर 2x एटम है ऑक्सीजन के इसमें, और इसमें है y/2, तो इतने ऑक्सीजन एटम चाहिए। ये O2 है तो इसमें हाफ लगा के आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बैलेंस हो गया। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि O2 जो चाहिए 6 टाइम ऑफ इट्स वॉल्यूम चाहिए, तो इसका एक के लिए इसका इतना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है वो 6 होगा। ठीक है, 6 टाइम चाहिए, तो 1 के लिए 6 टाइम्स यानी 6 चाहिए। तो पहला इक्वेशन आ गया 1/2 2x प्लस y/2 जो होगा इट इज़ इक्वल टू 6। और दूसरा इक्वेशन जो बनेगा 4 टाइम ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ CO2। ठीक है, CO2 का जो वॉल्यूम है वो 4 टाइम्स है, तो हमारे अकॉर्डिंग CO2 का वॉल्यूम इसके एक के लिए x आ रहा है, और क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 के लिए ये 4 चाहिए होगा, यानी x हो गया 4। तो x 4 और x को इसमें अगर हम पुट कर देंगे, ठीक है, और पुट करके सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। सो 8 विल बी द आंसर फॉर दिस केस। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 0.4 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3। अब देखो ये डबल टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा। डबल टाइट्रेशन का पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल टाइट्रेशन। डबल टाइट्रेशन बेसिकली डेडिकेटेड होता है 3 चीज़ों की एनालिसिस के लिए। एक है NaOH, Na2CO3 एंड NaHCO3, इसी की हम एनालिसिस करते हैं। इसका मोल x, इसका y और इसका z अगर है तो इक्वेशन सिंपल सा बनना है। मोल्स ऑफ HCl फिनॉप्थलीन तक ये होता है x प्लस वाई के, यानी इन दोनों के मोल्स के सम के, एंड मोल्स ऑफ HCl MO, लेकिन ये मिथाइल ऑरेंज फिनॉप्थलीन के बाद ऐड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि शुरू से ऐड नहीं होना चाहिए। फिनॉप्थलीन का रिएक्शन करा लिया उसके बाद हम मिथाइल ऑरेंज ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड के। ये कैसे आया वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप वॉच कर लोगे। तो यहाँ पे ये इक्वेशन है, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे NaHCO3 नहीं है, यानी z की वैल्यू हो गई 0। इसको तो हम x लेते हैं, इसको हम y लेते हैं, और z तो हमें 0 है क्योंकि कोई NaHCO3 है नहीं। दूसरा, इसमें कभी भी नॉर्मेलिटी वगैरह हो तो मोलारिटी में आप कन्वर्ट कर लेना, और बहुत सिंपल है। HCl इसका n फैक्टर 1, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रिप्लेसेबल H प्लस है। ठीक है, और जो मोलारिटी होती है, नॉर्मेलिटी जो होती है वो एक्चुअल में होती है मोलारिटी इंटू n फैक्टर 1 होने के कारण मोलारिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल होगी। तो जो HCl है ये 1/10 नॉर्मल है, तो ये हो जाएगा 1/10 मोलर, 1/10 मोलर भी, तो मोलारिटी 1/10 या 0.1 मोलर हो गया। तो देखते हैं फिनॉप्थलीन का पहले डेटा। फिनॉप्थलीन तक जो HCl के मोल्स हैं उसका वॉल्यूम दे रखा है, और इसकी मोलारिटी अब हमने पता कर ली। मैं इसको अब रिप्लेस करके 0.1 मोलर लिख देता हूँ। मोलारिटी भी दिया हुआ है, तो जो मोल्स होगा HCl का फिनॉप्थलीन तक वो आ रहा है वॉल्यूम इंटू मोलारिटी बाई 1000। ठीक है, तो दिस इज़ 1.75 इंटू 10⁻³ इतना मोल्स हो गया HCl का, और ये हो जाएगा x प्लस वाई के इक्वल। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻³ इक्वेशन 1। नेक्स्ट आते हैं अब मिथाइल ऑरेंज के केस में डेटा। अब कह रहा है आफ्टर दिस मिथाइल ऑरेंज वॉज एडेड एंड टाइट्रेटेड 1.5 ml ऑफ सेम HCl, वही HCl जिसकी मोलारिटी इतनी थी उसी को लिया गया है। तो अब जो मोल्स ऑफ HCl है मिथाइल ऑरेंज के केस में वो आ रहा है, वॉल्यूम है 1.5, मोलारिटी 0.1/1000। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.15 इंटू 10⁻³ तो ये इक्वल हो जाएगा, ये एक्चुअल में y प्लस जेड के इक्वल होता है, लेकिन सिंस z 0 है इस केस में तो z को 0 करेंगे, इसका मतलब है कि जो सिंपली y रहेगा वो हो जाएगा 0.15 इंटू 10⁻³ तो दोनों के हमारे पास इंडिविजुअली मोल्स आ चुके हैं। ये मोल्स मैंने लेट किया था, मोल्स। अब पूछा है वेट परसेंटेज ऑफ Na2CO3, तो y Na2CO3 इज़ y, तो y का हम मोल्स निकालते हैं। तो यहाँ पे अब मोल्स का कैलकुलेशन, मास का कैलकुलेशन, तो मास ऑफ Na2CO3 मोल्स इंटू मोलर मास, तो 0.15 इंटू 10⁻³ इंटू इसका जो मोलर मास आएगा 106,
इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये मास आ गया, ठीक है ना, परसेंटेज निकाल देते हैं हम डायरेक्ट। परसेंटेज आ जाएगा मास ऑफ दिस 0.15 इंटू 10⁻³ इंटू 106 बाई जो गिवन है टोटल मास 0.4 इंटू 100। इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा। मैं यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कंसिडर द टाइट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन वर्सेस 1.25 मोलर ऑक्जेलिक एसिड। देखो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है H2C2O4, तो इसमें 2 H+ हैं, तो इसका मतलब 2 मोल NaOH से रिएक्शन होगा। अगर इसका हम रिएक्शन लिखें तो 2 NaOH, क्योंकि 2 H+ है उसमें, H2C2O4 विल गिव यू Na2C2O4 + 2H2O। यही बैलेंस इक्वेशन आ गया। अब शुरू करते हैं। ये इतने रीडिंग दिए हुए हैं, तो इसमें ये वैल्यू 3 बार आ रही है, इसका मतलब जो मोर प्रिसाइज वॉल्यूम होगा इतना ml। तो इसका वॉल्यूम हमारे पास है 4.4 ml। दिस इज सफिशिएंट टू फाइंड द वॉल्यूम। पता है, मोलैरिटी पता है, तो इसके मोल्स हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके मोल्स जो आएंगे, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000, इतना आ गया हमारे पास मोल्स। ओके, तो मोल्स आ चुका है हमारे पास। सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गया, ये NaOH के वॉल्यूम की रीडिंग है। दिस इज़ द रीडिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ NaOH। मैं इसको ऑक्जेलिक एसिड का लेके चला गया। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड टेकन इज़ 10 ml। तो इसका मतलब ये जो वॉल्यूम जो मैंने 4.4 लिखा है, ये एक्चुअल में 10 लिखना है मुझे ऑक्जेलिक एसिड का। ये वॉल्यूम ऑफ NaOH है, तो ये करेक्शन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको 4.4 ना हो के यहाँ पे 10 होगा, तो इसको हम 10 करते हैं, 10 होगा। अब ये वैल्यू आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ये हो जाएगा 12.5 इंटू 10⁻³ ग्राम्स मोल्स, दिस मच मोल्स, सॉरी, ये आ गया मोल्स। अब यहाँ से शुरू करते हैं। हमसे पूछा है मोलैरिटी ऑफ NaOH, तो मोलैरिटी ऑफ NaOH के लिए वॉल्यूम ऑफ NaOH दे रखा है, सिर्फ मोल्स ऑफ NaOH निकल जाए हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे H2C2O4 के मोल्स निकल चुके हैं, 12.5 इंटू 10⁻³ मोल्स आ चुके हैं। मैं कैलकुलेशन एक बार वेरीफाई कर लूँ, बिल्कुल सही है। तो ये जब NaOH के मोल्स निकालेंगे तो इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए, तो इसका जस्ट डबल मोल्स हो जाएगा। तो जो मोल्स ऑफ NaOH हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 2, राइट। तो मैं इसको लिख देता हूँ, वो सिंप्लीफाई करके आएगा 25 इंटू 10⁻³ मोल्स। अब इसकी मोलैरिटी पूछा है NaOH की, तो मोलैरिटी अब निकालते हैं। मोलैरिटी NaOH का, मोल्स ऑफ NaOH दिस मच 25 इंटू 10⁻³ बाई वॉल्यूम ऑफ NaOH विच इज़ 4.4 इंटू 1000। तो ये आ जाएगा 25/4.4। दिस इज़ द आंसर। ये वैल्यू आ रही है 5.68, ठीक है, ये कैंसिल हो गया और ये वैल्यू 5.68 आ रहा है। नियरेस्ट इंटीजर में कह रहा है, तो यहाँ पे हम 6 फिल करेंगे। 6 विल बी द आंसर। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इन माइल्डली अल्कलाइन मीडियम, यानी ये न्यूट्रल हो गया, माइल्डली लिख दिया, ये न्यूट्रल है जो मैंने पहले बताया था। तो न्यूट्रल में आपको पता है कि जो Mn है वो +4 में जाएगा। थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय MnO4 नेगेटिव टू A, द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इन A। देखो थायोसल्फेट है, ये जाएगा सल्फेट में, सिंपल सा है, ठीक है। तो थायोसल्फेट H2O3 2 नेगेटिव है, ऑक्सीडाइज टू सल्फेट, तो सल्फेट में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर पूछा है, इट इज़ +6 इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट, अच्छा ये अब ख़त्म हो गया। इसके बाद 2020 का है, इसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो इतने ही 10 क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में, जो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। थैंक यू वेरी मच।